खबर इस वक्त आपको बता रहा हूं, जहां पर यूक्रेन ने रूस पर भीषण हमला यहां पर किया है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। 2 हफ्ते में 16 रूसी गैड सिस्टम्स को ध्वस्त करने का दावा यहां पर किया गया है। और देखिए आखिर किस तरीके से भीषण हमले यहां पर किए गए हैं। ये रूस पर जो गैड सिस्टम है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। जबरदस्त हमले, जरा फुल फ्रेम इन्हें दिखाइए आखिर कैसे यूक्रेनी सेना यहां पर कर रही है। ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स है और बड़ी बात 2 हफ्ते के अंदर ऐसे 16 सिस्टम्स को रूस के यूक्रेनी सेना ने ध्वस्त किया है। जहां एक तरफ यूक्रेन ने रूस पर अपने हमले तेज किए हैं, वहीं युद्ध क्षेत्र से बड़ी अपडेट आ रही है जहां पर रूस की तरफ से जबरदस्त पलटवार किया गया है। बड़ी अपडेट, रूस यूक्रेन युद्ध में जबरदस्त पलटवार यहां पर रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन पर हवाई हमले किए गए हैं। सैन्य हवाई क्षेत्र में जो बुनियादी ढांचे हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें आप दिखाता हूं मैं आपको कि आखिर कैसे जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो लगातार जारी हैं और यूक्रेनी सेना को निशाना यहां पर युद्ध के में इस वक्त रूस की सेना बना रही है। जो सैन्य हवाई क्षेत्र हैं उन्हें उनके बुनियादी ढांचों को लगातार टारगेट यूक्रेन में किया जा रहा है। ऊर्जा जो एनर्जी सोर्सेज हैं उन्हें कैसे ध्वस्त किया जा रहा है। क्योंकि लगातार यह उम्मीद जहां एक तरफ की जा रही थी कि हालात कुछ सुधरेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध में, लेकिन इसे लेकर जो स्थितियां हैं वो अभी भी टकराव की यहां पर बनी हुई हैं। और इसे लेकर आखिर कैसे पुतिन यानी रूस पूरी तरीके से सचेत है। अमेरिका की हर स्ट्रैटेजी पर उनकी नजर बनी हुई है और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि पुतिन ने पहले स्ट्रैटेजी तैयार कर ली थी। किम जोंग के साथ पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि आखिर कैसे दोनों मिलकर हड़कंप पूरी दुनिया में मचाने वाले। जरा देखिए। इस वक्त विश्व में 2 मोर्चों पर जंग लड़ी जा रही है। पहला युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 3 साल से जारी है, तो दूसरी तरफ इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच बारूद युद्ध हो रहा है। दोनों ही जंग में अब उत्तर कोरिया की एंट्री हो गई है। किम ने रूस के साथ अपने सैनिक यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में उतारे हैं, तो दावा किया जा रहा है कि उसने हिजबुल्लाह को अपने हथियार देकर इजराइल के खिलाफ युद्ध में संजीवनी दे दी है। लेकिन इन सब के बीच जून 2024 से दबी हुई जो खबर आई है उसने हर किसी की नींद उड़ाकर रख दी है, और वो है रूस और उत्तर कोरिया के बीच हुए साझेदारी पर हस्ताक्षर। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता की जून में मुलाकात हुई थी, जहां पर दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा के प्रावधान को लेकर समझौता हुआ, जो अब कानून बन गया है। इस समझौते के मुताबिक आक्रमण की स्थिति में एक दूसरे की मदद करने पर जोर दिया गया है। दोनों देशों के बीच हुआ ये समझौता अब कानून बन चुका है, क्योंकि इसे रूस की संसद ने मंजूरी दे दी है। पुतिन और किम के बीच हुए इस समझौते से पूरा विश्व दहशत में है, क्योंकि अभी तक सिर्फ दोनों के साथ आने की बात हो रही थी, लेकिन अब रूस और उत्तर कोरिया के बीच जो डील हुई है उसने महाविनाश की दस्तक दे दी है, क्योंकि दोनों ही देशों के पास घातक हथियार से लेकर परमाणु बम भी है, जिसने अगर बारूदी बरसात की तो महाविनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कहा यही जा रहा है कि अगर पुतिन और किम जोंग साथ आते हैं तो आखिर कैसे महाविनाश यहां पर देखने को मिलेगा। और दोनों की ताकत आप समझिए, जब दोनों की ताकत यहां पर मिलेगी तो पूरी दुनिया के लिए अमेरिका समेत आखिर कितना खतरा यहां बनता हुआ नजर आएगा। जहां एक तरफ अगर हम बात करें पुतिन की, जहां रूस की बात करते हैं तो 15 लाख जो सैनिक जवान हैं
वो पुतिन के पास है। वहीं किम जोंग के पास जवानों की संख्या 13 लाख जवानों की है, जो सैन्य ताकत है यहां पर। वहीं टैंक ताकत देखिए, जहां पुतिन के पास 7,000 जो टैंक हैं, रूस के पास जो उसकी ताकत है, भाई किम जोंग के पास 4,300 टैंक्स की ताकत है उसकी आर्मी के पास। वहीं पुतिन के पास जहां 5,000 तोप हैं जो उसकी ताकत में इजाफा करती है, तो वहीं किम के पास 8,800 के करीब जो तोप है वो बताए जाते हैं। हेलीकॉप्टर्स जो एयरफोर्स की ताकत है पुतिन की 3,645, वहीं किम के पास ये ताकत 810 हेलीकॉप्टर्स की है। पुतिन के पास पनडुब्बियों की संख्या 64 बताई जाती है। रूस के पास जहां 64 पनडुब्बियां हैं, तो वहीं उत्तर कोरिया के पास, किम जोंग के पास 70 पनडुब्बियां होने का दावा यहां पर किया जाता है। और जहां एक तरफ पुतिन परमाणु हथियार 4,380 रूस ऑन करता है, वहीं किम के पास परमाणु हथियारों की संख्या 60 के करीब बताई जाती है, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को दहला सकता है। पूरी दुनिया इसी डर से कहीं ना कहीं घबराती हुई नजर आ रही है। यानी दोनों की ताकत अगर मिलती है तो पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल यहां पर खड़ी होती हुई नजर आएगी। और वहीं मिडिल ईस्ट में आप देखिए, जहां लगातार हमले इजराइल की तरफ से जारी। बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है लेबनान से। आईडीएफ ने बड़ा हमला दरअसल किया है। ग्राउंड ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को आईडीएफ टारगेट यहां कर रही है। हमले में हिजबुल्लाह के जो बुनियादी ढांचे हैं उन्हें यहां पर ध्वस्त किया गया है। आखिर कैसे ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए। ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें। हिजबुल्लाह के जो बुनियादी ढांचे उन पर लगातार बड़ी चोट एक के बाद एक यहां पर जारी है। बैरूत में एयर स्ट्राइक हुई है। ग्राउंड ऑपरेशन हो या फिर एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स को एक के बाद एक टारगेट यहां पर किया जा रहा है। और तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कमांड सेंटर को आखिर कैसे हिजबुल्लाह के उड़ाया गया है। एयर स्ट्राइक यहां पर की गई है इजरायली एयरफोर्स की तरफ से। तो वहीं आईडीएफ लगातार ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। ग्राउंड ऑपरेशन दक्षिणी लेबनान में एक के बाद एक जारी है। आपको बताएं कि आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह की सुरंग को नष्ट कर दिया है। हिजबुल्लाह ने जहां अपने हथियार सुरंग के अंदर छिपाए, वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन आखिर किस तरीके से चलाया गया है, क्योंकि ग्राउंड में जो सुरंगें बरामद हो रही हैं वहां पर बड़े बड़े हथियार हिजबुल्लाह की तरफ से छिपाए गए हैं। जरा फुल फ्रेम में आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं, जहां पर ये तस्वीरें, जहां लगातार आईडीएफ कैसे इन सुरंगों में जा रही है और उन हथियारों को लगातार, हथियारों के जखीरों को पकड़ रही है। लगातार ग्राउंड पर आप देखिए ये आईडीएफ के जवान और ये हथियार आप देखिए जो बरामद किए गए हैं ग्राउंड ऑपरेशन में। हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट लॉन्चर्स और हथियार के भंडार यहां पर लगातार बनाए गए हैं, उन पर जो बड़ा एक्शन है वो जारी है। यानी